Hello and welcome my dear friend. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are warm welcome to my YouTube channel Learning with Fasula. In today's lesson we will talk about a pronoun. That what the pronoun is. Pronoun का मतलब हमारे पास क्या है and what are the various purposes for which pronoun are used. और इसके मकासद कौन कौन से हैं कि हम pronoun किस मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं and what are the misuse of a pronoun in written English or spoken English. कि हम जो है कौन कौन से गलतियाँ कर सकते हैं written English में pronoun को लेके और spoken English में हमारे पास पहली जो हमारे पास है इसकी डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं कि ये प्रोनाउन क्या भला है। प्रोनाउन की डिफिनीशन यहाँ पर जो है एक ब्रीफ आपको दिया गया है कि प्रोनाउन इज द सेंटेंस एलिमेंट यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन or a noun equivalent construction. The replaced noun is named इज एंटेसिडेंट। हमारे पास प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जो नाउन को रिप्लेस करेगा, नाउन की जगह इस्तेमाल होगा, या इस सेंटेंस की उस पार्ट की जगह इस्तेमाल होगा जो नाउन की सी जो है वो जगह रखता हो या नाउन की सी फंक्शन करता हो, उसको रिप्लेस करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। एक आसान डिफिनीशन भी आप अपने साथ लिख सकते हैं कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और जो वर्ड हम रिप्लेस करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट। वो वर्ड भी हो सकता है, वो फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लास भी हो सकता है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो फ्रेज या वो वर्ड या वो क्लास नाउन फंक्शन करेगा। यानी एज अ नाउन जब इस्तेमाल हुआ होगा सेंटेंस में, तो उसकी रिप्लेस जब हम करेंगे किसी वर्ड से, तो वो वर्ड रिप्लेसमेंट वर्ड हमारे पास प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ पर हम कैटेगरीज़ की बात कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोनाउन की कौन कौन सी कैटेगरीज़ है। तो इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ है प्रोनाउन की। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोनाउन सिंटैक्टिकली क्या है और हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली प्रोनाउन क्या है। सिंटैक्टिकली हमारे पास प्रोनाउन क्या है? तो सिंटैक्टिकली ये हमारे पास वर्ड सिंटैक्स से निकला है। और सिंटैक्स लिंग्विस्टिक का वो ब्रांच है जिसमें हम सेंटेंस के फॉर्मेशन और सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे पास सिंटैक्स कहलाता है। तो सिंटैक्टिकली हमारे पास प्रोनाउन फंक्शन करेगा इज़ अ नाउन, कि ये भी हमारे पास फंक्शन करेगा इज़ अ नाउन। फिर हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली यानी पर्पस हमारे पास इसका क्या है? तो इसका पर्पस ये है कि हम जो है टू अवॉइड रिपीटिशन, कि हम जो है बार बार किसी चीज़ की दोहराई से बचाने के लिए जो है हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हम जो है जब एक बात बार बार सुनते हैं तो हम इससे बोर हो जाते हैं, और जब रिटन में एक नाम या एक चीज़ का नाम या जगह का नाम या आइडिया का नाम जो है वो बार बार इस्तेमाल होता है, तो इससे हम बोर हो जाते हैं और हम गिव अप कर देते हैं। तो टू अवॉइड दैट बोरिंग, तो इसके लिए हम जो है वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो है हम बोर ना हो और हम जो है वो बात आसानी से सुन सके या हम रीड कर सके। यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन की मुख्तलिफ कैटेगरीज है। यहाँ पर पहला कैटेगरी हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन, फिर थर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, रिसिप्रोकल एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में सिर्फ दो कैटेगरीज को पढ़ने वाले हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी कैटेगरीज को स्टार्ट करेंगे और उनको ब्रीफली देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास पर्सन, ये पर्सन हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से निकला है। किससे निकला है? ये हमारे पास पर्सन से निकला है। पर्सन तो आप सब जानते हैं कि पर्सन शख्स को कहते हैं। पर्सन किसको कहते हैं? शख्स। यानी पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी आदमी या लोगों के लिए इस्तेमाल हो, वो सारा प्रोनाउन जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। आइए डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल आर थिंग्स। तो ये हमारे पास जिस डिफिनीशन में गलती है, थिंग्स को हम मिटा देते हैं। ये थिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये हमेशा जो है वो स्पेसिफिक पीपल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फॉर समवन यानी किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एनिमल के लिए इस्तेमाल हो सकता है वगैरह। पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। यानी इसकी अगर हम पर्सन्स की बात करें तो 3 पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर इन इंग्लिश। एक हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक हमारे पास है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और एक हमारे पास है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जिस तरह से हमारे पुश्तों में एक कहावत है कि अवल जान दे ब्या जहान दे, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इंसान का अपने आप होता है, फिर इसके बाद दुनिया सेकंड कैटेगरीज पे आता है। तो इसी कहावत को मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे पहला पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन वो होगा जो बात कर रहा है। यानी आई एम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मैं एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूँ जो बात कर रहा हूँ। एंड यू आर द लिसनर, आप मेरी बात जो है वो सुन रहे हैं और यहाँ पर जो है प्रेजेंट है, तो यू आर अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पर जो कोई भी ना हो, एक हमारे पास हमारे दरमियान जो
कोई न हो तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये हमारे पास इस प्रोनाउन के 3 पर्सन्स हुए। ये प्रोनाउन की हमारे पास नंबर के लिहाज से 2 है, एक को हम कहते हैं सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन और एक को हम कहते हैं प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। हमारे पास सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन आई है, यानी आई में पर्सन के लिहाज से ये फर्स्ट पर्सन है, और हमारे पास प्लूरल वी भी पर्सन के लिहाज से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन नंबर के लिहाज से वो प्लूरल प्रोनाउन है। जेंडर के लिहाज से भी ये पर्सनल प्रोनाउन अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेल के लिए ये प्रोनाउन जो है वो ही आएगा, फीमेल के लिए ये पर्सनल प्रोनाउन शी इस्तेमाल होगा, और न्यूट्रल जेंडर के लिए ये प्रोनाउन जो है वो इट इस्तेमाल होगा। यानी इट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जगह भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर जब किसी चीज़ की जेंडर ना हो तो वहाँ पर जो है वो हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि ये हमारे पास ये पर्सनल प्रोनाउन मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है कि सब्जेक्ट इज़ द डूर ऑफ एन एक्शन। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, एंड द एक्शन विच इज़ डन बाय समवन इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी जिसके द्वारा काम किया गया हो, यानी जिस पर काम किया गया हो, तो उसको हम जो है वो ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर वी यूज पर्सनल प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम किसी के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन वो भी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें, पर्सन के लिहाज से भी आपको प्रोनाउन दिए गए हैं, नंबर के लिहाज से भी आपको बताया गया है, जेंडर के लिहाज से भी आपको बताया गया है ये पर्सनल प्रोनाउन। हमारे पास सिंगुलर जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन जो है ये हमारे पास कौन से है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है। और ये बाकी जो रहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन मेल और फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल होगा। तो मेल के लिए भी हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट जो है वो आई इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एज ऑब्जेक्ट मी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो हमारे पास आई हो सकता है एज अ सब्जेक्ट, और मी हो सकता है एज ऑब्जेक्ट। ये मेल के लिए भी आई है और मी है, और ये फीमेल के लिए भी आई और मी है। सेकंड पर्सन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं यू। ये यू हमारे पास सब्जेक्ट के लिए भी यू इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और एज एन ऑब्जेक्ट ये भी हमारे पास यू है, हम यू इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो थर्ड पर्सन के लिए मेल के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं ही। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ही। लेकिन ये सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में अगर ये प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर हम जो है वो हिम इस्तेमाल करेंगे। फीमेल के लिए जब इज़ अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो शी इस्तेमाल करेंगे, और जब फीमेल इज़ अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर हमारे पास हर इस्तेमाल करेंगे। न्यूट्रल जेंडर के लिए हम इज़ अ सब्जेक्ट भी इट इस्तेमाल करते हैं, और एज अ ऑब्जेक्ट भी इट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है जो है वो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। हमारे पास प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन भी इसमें हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन भी इसमें हो सकता है। मेल के लिए और फीमेल के लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं, वो है वी और अस। ये वी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है, और अस हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास मेल और फीमेल के लिए यू इस्तेमाल होता है, और ये यू प्लूरल भी है और ये यू सिंगुलर भी है, और ये एज अ सब्जेक्ट भी ऐसा है और एज अ ऑब्जेक्ट भी हमारे पास ऐसा है। यहाँ पर हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन मेल के लिए भी दे इस्तेमाल हो सकता है, फीमेल के लिए भी दे इस्तेमाल होता है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए भी दे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इज़ अ सब्जेक्ट, और इज़ अ ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन हमारे पास, इसके लिए हम दिम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल इन ईच केस फर्स्ट एग्जाम्पल शो अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये सारे हमारे पास कौन से हैं? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी जब प्रोनाउन इज़ अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो इसका ये केस इस्तेमाल होगा, और जब प्रोनाउन इज़ अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो इसकी हमारे पास ये केस इस्तेमाल होगी। फिर इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई लाइक कॉफ़ी। आई इज़ अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, यानी मैं, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। मैं आई मेरे लिए ये मेल है, लेकिन जब कोई फीमेल आपको लेक्चर दे रही होती है तो इसके लिए ये आई हम फीमेल इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ पर आई ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, और दूसरा ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पर जॉन हेल्प्ड मी, ये मी हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव केस है, और जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। डू यू लाइक कॉफ़ी, ये यू हमारे पास ये क्या है, ये है सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर ये यू जब इस्तेमाल हुआ है, जॉन लव्स यू, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ही रन्स फास्ट, यहाँ पर ये ही जो है वो है थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन। डिड राम बीट हिम, ये हिम हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। शी इज़ क्लियर, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, और ये हर ये थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। वी वेंट होम, ये हमारे पास
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव इस वो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, और अस ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर ये इट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इट भी आप देख सकते हैं, यू भी यहाँ पर देख सकते हैं, यू यहाँ पर भी देख सकते हैं, दे भी देख सकते हैं और दिम भी देख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी यूसेज है। वी ऑफन यूज़ इट टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क। हम किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इट इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर दिया गया है, इट इज़ नाइस टू हैव अ हॉलीडे सम टाइम। ये बहुत अच्छी बात होगी कि हमें छुट्टी दी जाएगी कभी कभी। यहाँ पर जो है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ड्रेस वेल, ये इंतहाई अहम है कि आप अपने लिबास को जो है वो अच्छे रखें, यानी पूरा लिबास आप पहने। वी हैव अपन यूज़ इट, हम इट को इस्तेमाल कर सकते हैं अबाउट वेदर को, टेम्परेचर, टाइम या डिस्टेंस। हम इन चारों के लिए हम जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स रेनिंग, ये हमारे पास प्रोनाउन है। इट विल प्रोबेबली बी हॉट टुमारो। इट इज़ इट 9 o'clock, यहाँ पर भी इट इस्तेमाल हो चुका है। इट्स 50 किलोमीटर्स फ्राम हेयर टू कैम्ब्रिज, यहाँ पर भी इट इस्तेमाल हुआ है। कभी जो है वो वेदर के लिए इस्तेमाल होता है, कभी ये टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है, कभी ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और कभी ये डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इस लेक्चर की अख्ताम करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून विद अस लर्निंग विद फसूला यूट्यूब चैनल एंड